नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 जनवरी से पौष मास खत्म हो जाएगा, जबकि खरमास चलेगा और माघ माह का प्रारंभ हो जाएगा। माघ माह का जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ, बहुत ही जैसे कार्तिक का महत्व है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, वैसे ही माघ माह का भी बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में महत्व है। स्नान दान, दीपदान ऐसे और इसमें तिल का बहुत माघ माह में महत्व है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे स्नान करके और कैसे दान करके, किस चीज का दान करके आप इसको स्वर्ण जैसा दान का फल पा सकेंगे और गंगा में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है, वैसे आप घर पर ही स्नान करके उसको फलदायी बना लेंगे। दोस्तों, शनि भगवान जिनके जिनके ग्रह गोचर में मतलब कि जिसके कुंडली में वक्री रहेंगे, वो दूध से स्नान करेगा तो उसके लिए महीना अच्छा रहेगा। जैसा कि सबसे पहले तो आप 6 जनवरी को पूर्णिमा है, उस दिन आप खीर बना करके गैस को साफ सुथरा करके, खीर वैसे तो लोग जब हवन करने के लिए बनाते हैं दोस्तों, तो उसको बनाना चाहिए सबसे पहले ये मिट्टी का जो चूल्हा होता है उस पे। लेकिन अब किसके पास मिट्टी का चूल्हा है कि मिट्टी के चूल्हे पे बनाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ऐसा कीजिए कि उसको गैस को साफ करके, और लेकिन ये गलत होगा दोस्तों, गैस पर तमाम तरह का खाना बनता है और जैसा कि कहा जाता है, और हवन कहा जाता है, तो उसके लिए साफ ही चाहिए कि साफ सुथरा ही चूल्हा हो। तो जैसे कोई कोई क्या करता है कि गैस चूल्हा एक अलग पूजा पाठ के लिए एक अवन वाला रखा रहता है, तो उससे भी लोग उस पे जैसे पूजा पाठ का सामान बनाना रहता है तो बनाते हैं। तो आप उस चूल्हे पर साफ सुथरा करके और उसके उसका हवन करके, और उस दिन संकल्प लें, उस पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का दिन बहुत ही हवन के लिए महत्वकारी होता है। उस दिन संकल्प लें कि मैं ये पूरे 1 महीना स्नान दान करूंगी, दीप दान करूंगी। आपको बहुत ही फलदायी मार्ग होता है स्नान करना। बहुत लोग तो समय समय से कई ऐसी तिथि पड़ती है जिसमें जा करके और स्नान करते हैं वहाँ गंगा जी में, लेकिन हर लोगों को संभव नहीं। और यदि आप प्रतिदिन वैसे ही स्नान करें तो ये तो ज्यादा फलदायी होगा। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप स्नान करके गंगा जी में का ही फल पा सकते हैं। दोस्तों, पहले की राजाओं और महाराजाओं को सुनते होंगे कि दूध से स्नान करते थे, फूल से स्नान करते थे। अपने देखते थे कि जिसमें नहाने का पानी रहता था उसमें खूब फूल डाले रहते थे। तो उसी तरह दोस्तों, जैसे आप स्नान करते हैं, इतना दूध बस डालना, आजकल उतना लोगों के पास कहाँ दूध है, लोग दूध खरीद रहे हैं तो आधा दूध उसी में तो डालेंगे नहीं, लेकिन इतना अपने बाल्टी में डाल दें कि वो सफेद हो जाए, इसको दूध स्नान करते हैं। काफी जिनकी शनि अच्छी विदशा में रहेंगे उनका और अच्छा फल देंगे, लेकिन जिनकी अगर वक्री रहेंगे, ऐसे तो कुंडली दिखाना पड़ेगा कि बड़े बड़े लोग अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, हम सामान्य लोग तो रोज अपनी कुंडली दिखा नहीं रहे कि कौन सा ग्रह हमारा कैसा इस समय चल रहा है। लेकिन माघ माह शनि की कृपा पाने के लिए अच्छा है, इसलिए दूध डाल करके अपने जल में स्नान करने से अच्छा रहता है। जैसे कि गंगा जल भी अगर आपके घर में, गंगा जल अपने पानी में आप अगर रोज डाल के स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और गंगा जल भी नहीं तो तुलसी जी का पत्ता तोड़ लीजिए, एक तुलसी जी का पत्ता अपने पानी में डाल करके और रोज स्नान कीजिए। बस वो जब पत्ता गिरे तो आप ये ध्यान दिया कीजिए कि वो पत्ता नाली में न जाए, फिर उसको उठा के जहाँ पूजा पाठ का आप बताती हूँ ना कि एक झोला या प्लास्टिक जिसमें भी रखिए और उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है, उसी में आप उस पत्ते को डाल दिया कीजिए। इस प्रकार स्नान आप किया कीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब गंगा जी पे लोग स्नान करते हैं तो उनको फूल अक्षत ऐसे चढ़ाते हैं, तो दीपदान करते हैं। तो आप भी एक दीपक दीपक वो भी घी का शाम काल में, प्रदोष काल में, अपने आंगन में या अपने छत पे या अपने पूजा घर में उत्तर की दिशा का मुंह करके गंगा माता के नाम पर कि हे गंगा माता, मैं आपके यहाँ आ करके तो स्नान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने घर में रोज पवित्र जल से स्नान करके और मैं आपके लिए दीपदान कर रही हूँ, या आप अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, अन्यथा अपना दीपदान लीजिएगा। ऐसा कर करके रोज 1 महीने तक सिर्फ उन दिनों को छोड़ के, अगर औरत है तो उन दिनों को छोड़ करके आप रोज शाम को दीपदान करना शुरू कर दीजिए। ऐसा तो पहले दिन ही आप पहले संकल्प लीजिए और 1 महीने के लिए ऐसा कीजिए।
जानते हैं दोस्तों, इस माघ माह में कई ऐसे त्योहार पड़ते हैं जो काले तिल का जिनका जब सेवन करना किया जाता है। काले तिल का जैसे हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति इधर पड़ती है, यूपी में मनाई जाती है। जैसे दिल्ली उल्ली में साइड में लोहड़ी त्योहार मनाई जाती है, वहां भी काले तिल का बहुत महत्व होता है। जानते हैं दोस्तों, अगर खिचड़ी के दिन तांबे के पात्र में और काला तिल करके अगर पंडित को दान किया जाए तो स्वर्ण दान माना जाता है। ये स्वर्ण दान के बराबर होता है। इसी तरह जैसे कि काला तिल होता है, वो पितरों के लिए भी बहुत, पितरों के काम में भी बहुत उपयोगी होता है। काले तिल का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इसी तरह जो तिल चौथ पड़ता है, उस दिन तिल का लड्डू गणेश जी को चढ़ाया जाता है। तिल स्नान भी माघ में किया जाता है। कुछ लोग तो तिल को जल में डाल के करते हैं, कुछ लोग तिल का उबटा स्नान करते हैं, जैसे लगा देते हैं, उसको डंडा करके स्नान करते हैं। इसको स्नान है। उसी प्रकार जैसे कि इसका तिल का दान करना अच्छा है। तिल का लड्डू का भोग लगाएं और माघ माह में आप उसका पहले ही लड्डू बना लें। हर दिन एक लड्डू का सेवन करें। किसी को शुगर भी है तो एक लड्डू छोटा अगर रोज खा ले तिल गुड़ का तो कोई उससे नुकसान नहीं होगा। तिल का हवन करना, तिल का दान करना, तिल का प्रसाद चढ़ाना, ये सब माघ माह में बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए इस महीने में दान करना, भोग लगाना, स्नान करना, ये सब बहुत ही फल देता है। सुबह अगर आपको स्नान करना है तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जग के तब यह स्नान प्रारंभ कीजिए। इसी महीने में माघ माह में ही मौनी अमावस्या पड़ती है, उस दिन भी स्नान का बहुत महत्व है। तो माघ माह में ऐसे कई त्योहार, मतलब कई ऐसे दिन आते हैं जिनके जो स्नान के लिए महत्वकारी हैं। इसलिए आप पौष मास के पौष मास के पूर्णिमा के दिन ही संकल्प करें और पूरे महीने स्नान करने। यह हर प्रकार से बहुत ही फलदायी होता है और इंसान की बुद्धि अच्छी करता है और आपको खुद अपने जीवन शांति महसूस होगा और अच्छा फील करेंगे आप अपने जीवन में। इसलिए जो इस पूर्णिमा आप चले जाइएगा प्रयागराज में तो इतना भीड़ होता है स्नान करने के लिए कि आदमी अच्छा से नहा भी नहीं पाता है। उससे अच्छा है कि आप अपने घर स्नान करें। मैं भी अपने घर ही स्नान करती हूँ दोस्तों। मैं कहीं नहीं जाती हूँ स्नान करने के लिए, बस गंगा जल डाल के मैं स्नान कर लेती हूँ। तो स्नान का अपना अपना महत्व है। आप तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं, दूध डाल के भी स्नान कर सकते हैं, तुलसी का पत्ता डाल के स्नान कर सकते हैं, गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। हर स्नान का अपना अपना महत्व है दोस्तों। किसी प्रकार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में जग के स्नान करें और प्रदोष काल में गंगा माता को दीप दान करें और तिल का दान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करें और तिल का ही भोग लगाएं भगवान जी को मेन मौके पर जो जो दिन है उस दिन, और उसका सेवन करें। बहुत ही माघ माह उत्तम होता है। जैसे कि कार्तिक माह दीपदान स्नान के लिए और महत्वकारी होता है, उसी तरह माघ माह भी है। इसलिए आप पौष मास 6 तारीख को है, आप संकल्प लें और अपने दिन को अच्छा बनाएं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।